के एक गांव में वीर और राधा नाम के पति पत्नी रहते थे। उनके दो बच्चे अनाथ बच्चे रहा करते थे। वे दोनों अपना होश संभालते उससे पहले ही उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। माता पिता के ना होने के कारण कीर्ति और बालू पर गांव वाले ज्यादा ध्यान नहीं दिया करते थे। वे दोनों बड़ी मेहनत से उन्हें जो विद्या पता थी वही मिट्टी के खिलौने बनाया करते थे। पर उनके बनाए हुए कई खिलौनों में कुछ ही खिलौने बिके जाते थे। इस तरह कभी कभार बिकने वाले खिलौनों से ही वो अपना भूखी थी। सारा घर छान मारने के बाद भी अन्न का एक दाना भी उसे नहीं मिला था। इतने में उसने बात देखा। तुरंत उसके पास जाकर कीर्ति ने एक दाना खाने की तलाश में मैंने सारा घर छान मार लिया, पर मुझे कहीं कुछ नहीं मिला। मैं बाहर जाकर देखती हूँ कि कोई मुझे कुछ देगा क्या। ऐसा कहकर कीर्ति घर से बाहर निकली। आंटी, मैंने सुना है कि आपके बहुत सारे व्यवसाय और काम हैं। अगर आप पूरी हम पर दया हो तो हम कोई ना कोई काम कर लेंगे। इस तरह कीर्ति ने बड़ी ही आस से उसे पूछा। क्या कहा? तुम्हें काम दूं? तुम क्या काम कर सकती हो? क्या तुम जमीन जोत सकती हो? भेड़ों को चारा चराने ले जा सकती हो? भला ऐसा कौन सा काम कर सकती हो तुम? वैसे भी जब तुम्हारे माता पिता ही जिंदा नहीं तो तुम्हारा रहने का क्या मतलब? तुम भी उनके साथ मर जाते तो पीड़ा ही खत्म हो जाती। अब तुरंत यहाँ से निकल जाओ। एक बार भी यहाँ रुकी तो तुम्हारा हाल बुरा करूंगी। ऐसे धुतकार कर कीर्ति को वहाँ से बाहर कर देती है। उन बातों से बहुत दुखी होकर कीर्ति जा रही थी। घर के रास्ते लौटते हुए कीर्ति ने खुद से कहा, लखन छोड़ के और गाँव वालों को भी हम पर थोड़ी सी भी दया नहीं। कितना भला बुरा कहकर हमें अपमानित कर रहे हैं। काम पूछे जाने पर भी काम तो दिया नहीं। क्या करूं? ऐसा सोचते हुए कीर्ति कहे जा रही थी। कीर्ति जब खुद को यूं कोस रही थी तब उसकी बातें सब बाहर से गुजर रहे स्वामी जी ने सुन ली। तब स्वामी जी कीर्ति के पास गए और उससे कहा, बेटा कीर्ति, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ। इस तरह एक औरत को, वो भी नन्ही सी लड़की का रोना सही नहीं होता। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। तुम्हें रहने के लिए घर और खाने के लिए अन्न चाहिए, बस इतना ही ना? अब तुम जिस टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हो वो बदलकर मिट्टी का एक बहुत अच्छा घर बन जाएगा। उस घर के एक विशेष कमरे में तुम्हारे अन्न के भंडार तुम्हें मिलेंगे। अब तुम्हें अन्न के लिए जगह जगह भटककर लोगों की 10 बातें सुनने की कोई जरूरत नहीं है। अब जब तक तुम घर पहुंचोगी ये सब पहले से ही वहाँ होगा। जाओ, कभी किसी से ये मत कहना कि तुम्हें ये घर मेरे वरदान से मिला है। तुम दोनों वैसे भी मिट्टी के खिलौने बनाते हो ना, तब सभी से यही कहना कि मिट्टी से तुमने ये घर भी बनाया है। तुमसे जो भी ये बात पूछे सभी से यही कहना। अब तुम दोनों सदा खुश रहना। ऐसा कहकर स्वामी जी वहाँ से गायब हो गए। कीर्ति बड़ी ही हर्षित हो, बड़ी ही खुशी होकर अपने घर लौटी। उसने मिट्टी का एक सुंदर सा घर देखा। ये देख कीर्ति बहुत खुश हुई, पर बालू वहीं पर बैठा रो रहा था। वो तुरंत अपने भाई बालू के पास गई। भाई, तुझे क्या हुआ? तू यहाँ रोता हुआ क्यों बैठा है? दीदी, अभी जब तुम बाहर गई थी मुझे बहुत भूख लग रही थी। मैंने तुम्हारा इंतजार करते करते तो भूख के कारण मैं चकरा कर गिर गया। जब मुझे होश आया तो देखा अपने घर की जगह किसी ने घर बना लिया है।
कीर्ति ने उससे कहा, अरे बुद्धू, ये सब हमारा ही है। हमारी परेशानियों को देखकर एक स्वामी जी ने हम पर दया की और हमें ये वर में दिया। उन्होंने ये भी कहा कि अन्न के लिए अभी हमें भटकना नहीं पड़ेगा। इसी घर में एक विशेष कमरा है जिसमें अन्न के भंडार भी होंगे। ऐसे कीर्ति ने सारी बात बताई। वे दोनों खुश होकर उस घर के भीतर गए। बालू किसी के पास भी काम ना करते हुए और किसी की बुरी बातें ना सुनते हुए घर पर ही रहकर पेट भर खाना खाते रहे। यूं ही दिन बीत रहे थे। भीग कर पानी में बह रही थी। ये देख कीर्ति और बालू बहुत दुखी हो रहे थे। दीदी, क्या ये बदकिस्मती हमेशा हमारे साथ रहेगी? बचपन में ही माता पिता का साया उठ गया, उसके बाद गाँव वालों का अपमान सहा। बड़ी मुश्किल से किसी स्वामी जी को हम पर दया आई और उन्होंने हमें जब घर दिया तो वो घर भी एक बार में बह गया। नहीं भाई, तो बहुत गलत सोच रहा है। हमारे हालात को जानकर ने हमें वर दिया था, उसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी हमारी थी। हम वैसे भी मिट्टी के खिलौने बनाना जानते हैं ना। अब बची कुची मिट्टी को हम बनने से कैसे रोक पाएंगे, ये हमें सोचना होगा भाई। ऐसा कहकर कीर्ति उस काम में लग गई। अपनी योजना को उन भीग कर पानी में बह रही थी। ये देख कीर्ति और बालू पहले जैसा ही हो गया था। ये देखकर बालू और कीर्ति बहुत खुश हुए। भाई, अब हम ये घर बचा पाए, इससे ही हमें तृप्त नहीं होना चाहिए। हमारी बुद्धि और कुशलता को भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अब हमें घर और अन्न मिला, इसलिए हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहना चाहिए। ऐसी स्थिति फिर से आ सकती है। ऐसे हालातों का सामना करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। हम कल ही से दोनों मिलकर स्कूल जाया करेंगे। अगले ही दिन से कीर्ति और बालू स्कूल जाने लगे और मन लगाकर पढ़ाई करने का रो रही थी। ये सब होते हुए जमींदार ने दूर से देख लिया था। वो गुस्से में बालू के पास आया। अरे बालू, ये तू क्या कर रहा है? तुझे समझ काम कर रही हो? हाँ बालू, औरतें होती है किराने की दुकान पर, चूड़ियों की दुकानों पर या ब्यूटी पार्लर के आसपास दिखाई देती हैं। हमें सबसे पहले इन तीनों जगहों की प्रशंसा पा रहे थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और कमेंट करना। ऐसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।